आपकी नज़र में खूबसूरती क्या है? सिर्फ एक चेहरा, नैन नक्श, बॉडी शेप, रंग, बस? आमतौर पर तो इन्हीं पैमानों पर खूबसूरती को परखा जाता है, मगर सुंदरता के क्या यही मायने हैं? पिछले दिनों गोरे काले को लेकर फिर एक बार बड़ी बहस छिड़ी। ये बहस कुछ आंदोलनों, प्रदर्शनों की वजह बनी। सोशल मीडिया पर भी हर खासो आम ने खुलकर इस पर बोला, लिखा। सोशल मीडिया की बात करते हैं। एक खूबसूरत चेहरा या कहें मेकअप वाले चेहरे की तस्वीर किसी भी ओपन अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट, फॉलोवर्स और लाइक्स बढ़ाने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में जो सुंदरता का पैमाना है वो उस पर खरी उतरती है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए खूबसूरती सिर्फ चेहरे से शुरू होकर चेहरे पर खत्म हो जाती है, जिसमें गोरे रंग की बहुत अहम भूमिका रहती है। और इस भेदभाव को हम ही जन्म देते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका रंग देखते हैं लोग, और उसका रंग जरा भी दबा हुआ हो तो हर कोई कहने लगता है, अरे ये तो काला है। और अगर वो लड़की है तो समझिए कि जिंदगी भर के लिए उसके साथ ये तो काली है का टैग जुड़ जाता है। ये बात इतनी दफा दोहराई जाती है कि घर के दूसरे बच्चे भी बचपन से ही गोरे काले का फर्क समझने लगते हैं। कितने लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो दोस्ती भी रंग देख कर करते हैं, और शादी वहाँ पहले तो रंग ही देखा जाता है। हाँ, अगर पैसे वाली पार्टी है तो रंग से कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। आप शादियों के विज्ञापन पढ़ लें या उन वेबसाइट्स पर चले जाएं। लड़का चाहे कैसा भी हो, उसे लड़की गोरी ही चाहिए ताकि वंश पर असर ना पड़े। कितनी अजीब मानसिकता है हमारी। 2020 आधा गुजर चुका है, मगर हम कुछ मामलों में आज भी कहीं पीछे रुके हुए हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि चेहरा ही सुंदरता का पैमाना है, तो भी यूँ तो चेहरा ऊपर वाले की देन है, उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन वैसे ही नहीं होता। लेकिन आज के दौर में आप किस हद तक श्योर हो सकते हैं कि कोई चेहरा असल में सुंदर है भी, या सिर्फ मेकअप और सर्जरी से सुंदर दिख रहा है? चेहरे और रंग के अलावा बॉडी शेप को भी खूबसूरती से जोड़ा जाता रहा है। तभी तो जब करीना 0 फिगर लेकर आई और सलमान ने फिल्मों में बॉडी दिखाई तो अचानक मार्केट में हेल्थ सेंटर्स की डिमांड बढ़ गई, जो अमूमन फिट रहने पर जोर नहीं देते, बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि एक हफ्ते में वजन कैसे कम किया जाए। वजन कम करने के लिए कितनी लड़कियां खाना पीना छोड़ देती हैं, और शादी से पहले तो लड़के भी अपना पेट कम करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। मगर जहां उनका पर्पस पूरा हुआ, वहीं फिट रहने की कवायद पर रोक लग जाती है कि अब क्या जरूरत है, शादी तो हो गई। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो करना चाहते हैं उसे करने की गलत रीजंस देते हैं और गलत तरीके अपनाते हैं। मोटापा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, 1000 बीमारियों की जड़ है, इसलिए मोटापा बढ़ने नहीं देना चाहिए। बढ़ गया हो तो उसकी वजह जानकर उस वजह को दूर करना चाहिए ताकि मोटापा दूर हो जाए। मगर हम मोटापा दूर करना चाहते हैं ताकि हम अच्छे दिखें। अच्छा दिखने में कोई बुराई नहीं है, मगर अच्छा दिखने के चक्कर में 1000 और बीमारियों को दावत देना कहाँ की अक्लमंदी है? और किसने कहा है कि मोटे लोग अच्छे नहीं दिखते? पहनने ओढ़ने का सलीका हो तो सभी अच्छे दिखते हैं, वरना स्लिम ट्रिम लोग भी बेहुदा नजर आते हैं। मगर कुछ लोग खुद पर गर्व ऐसे करते हैं जैसे खुदा ने स्पेशली उन्हीं को बनाया है, बाकी सब तो यूं ही टपक पड़े। आखिर डिफरेंस क्या है? गोरे हो या काले, पतले हो या मोटे, हर व्यक्ति को भूख लगती है, नींद आती है, सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, सभी की रगों में लाल रंग का ही खून बहता है। तो सिर्फ चेहरा, स्किन, बॉडी को लेकर इतना गुरूर क्यों? खूबसूरती सेहत में होती है। जब आप अंदर से स्वस्थ होते हैं तो वो चमक चेहरे पर नजर आती है। खूबसूरती तो आंखों की चमक और असली खुशी में होती है, जो असल में इंसान को अट्रैक्टिव बनाती है, लेकिन हम कभी उस पर बात नहीं करते। सुंदरता उस आत्मविश्वास में होती है जो इंसान की समझदारी उसके किरदार से आता है, पर हम उस पर भी बात नहीं करते। कोई उन पॉजिटिव वाइब्स की बात भी नहीं करता जो हम तक सबसे पहले पहुंचती हैं। उन्हीं की वजह से कोई इंसान हमें अच्छा या बुरा लगता है। हमारे माता पिता, दोस्त, बच्चे सब हमें सुंदर लगते हैं, इसलिए नहीं कि वो दुनिया के सेट किए सुंदरता के पैमाने पर खरे उतरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर अच्छे बुरे पल में हमारे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अहम होते हैं। बाहरी सुंदरता का जादू कुछ दिन टिक सकता है, मगर विचारों की सुंदरता का जादू हमेशा कारगर साबित होता है।
क्योंकि वो नेचुरली आपके व्यवहार में झलकता है और वही असल सुंदरता है। क्योंकि चेहरा और जिस्म तो एक दिन मुरझा ही जाएंगे, जो हमेशा कायम रहेंगे वो हैं विचार और व्यवहार।